अंसारी और आज हम बना रहे हैं हॉट एंड सावर ब्लैक सूप। तो हॉट एंड सावर ब्लैक सूप के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स जाती हैं वो हमने सब यहाँ प्रोवाइड कर दी हैं और मैं आपको इन सब इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम हॉट एंड सावर ब्लैक सूप में मतलब डालते हैं। और एक चीज़ ये कि ये जो रेसिपी हम बता रहे हैं चॉप सुए क्रिश्चियन डॉग कॉल में ये रेस्टोरेंट है, चॉप सुए के नाम से अमेरिकन चाइनीज़ क्यूजिन है इस फूड के अंदर। तो मैं आपको सब कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, तो आप ये देख लें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। उसके बाद हम हॉट एंड सावर ब्लैक सूप बनाएंगे। तो बनाते वक्त हम क्या क्या डालेंगे और किस स्टाइल में डालेंगे, कितनी कितनी क्वांटिटी में चीज़ें डालेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ देख लें क्या क्या जिसमें चीज़ जाती है। अच्छा, हॉट एंड सावर ब्लैक सूप के अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स जाती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हॉट एंड सावर ब्लैक सूप की इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अंदर चिकन माइंस है जो कि नॉर्मली किसी भी शॉप से चिकन मिल जाएगा, उसको आप कीमा कर लें। इसके अलावा ये ग्रीन अनियन है हमारे पास, ये भी आपको किसी भी मतलब वेजिटेबल्स की शॉप से मिल जाएगा। ये बटर मशरूम है हमारे पास, वाइट कलर की बटर मशरूम होती हैं, ये भी आपको इजीली कहीं से भी मिल जाएगा। इस तरह बेबीकॉर्न है, बेम्बू शूट है, ड्राई मशरूम है। इसके अंदर स्पाइस जो जाती हैं वो शुगर है, सॉल्ट है, चिकन पाउडर है, वाइट पेपर है। इसमें एग का भी इस्तेमाल होता है, इसमें लेमन जूस है, विनेगर है, इसमें चिली सॉस भी जाता है और डार्क सोया सॉस भी जाता है। अब डार्क सोया सॉस इसमें हॉट एंड सावर ब्लैक सूप का इसका नाम है, तो इसमें इसलिए ब्लैक सूप में डार्क सोया सॉस डाला जाता है। और इसी तरह इसमें एंड में कॉर्नफ्लोर डलता है जो कि थिकनेस के लिए होता है। ये तो हर किसी को कॉमन सी बात है, सबको पता ही है कि कॉर्नफ्लोर यूज़ होता है चाइनीज़ फूड में थिकनेस के लिए। अब जो है हम सूप की प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं कि जो सूप बनेगा वो किस तरह सूप बनेगा, उसमें कितनी कितनी क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट्स जाएंगी और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाएंगी। ये जो सब इंग्रेडिएंट्स रखी हैं यही सब उस सूप में जाएंगी, लेकिन किस किस तरीके से किस किस स्टाइल में पहले क्या जाएगा बाद में क्या जाएगा, ये सब चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। आ जाए। मैंने अभी जो है इसमें 1 कप के हिसाब से पानी ले लिया है, जो हमारा एक सिंगल बाउल होता है उसके हिसाब से मैंने इसमें पानी ले लिया है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर चिकन बॉईल करेंगे। अपनी पहले चिकन को अच्छी तरह मतलब के पहले बॉईल कर लिए हमें। अक्सर सूप लोग बनाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम सूप बनाते हैं तो कलर फैक्ट हो जाता है। कलर फैक्ट होने की वजह ये होती है कि उसके अंदर जो चिकन का जो पानी जो उबल के आता है, जिस तरह आप ये देख रहे हैं झाग टाइप हो गया है, तो ये अमूमन लोग निकालते नहीं हैं, जिस वजह से जो है ना ये सूप का जो कलर होता है ना वो बिल्कुल अजीब सा हो जाता है। मतलब कि वो क्लियर कलर नहीं होता, मतलब कि ऐसा लगता है कि लाइट कलर हो गया। वो फिर एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स बढ़ाते हैं तो फिर सूप का टेस्ट चेंज हो जाता है। अभी देखें इसमें ये झाग टाइप आ गया, चिकन का अपना मतलब झाग है, तो इसको हम आउट करेंगे। इसको आउट करने से ये होगा कि फिर हमारा पानी रह जाएगा स्टॉक का ना, तो वो ईज़िली हम जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो वो हमारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल प्रॉपर आएंगे और बिल्कुल अपना कलर शो करेंगे। इस तरह से आपने इसका पानी निकाल लेना है चिकन का। उसके बाद जो है हम इसके अंदर जितने भी मतलब के मशरूम्स हैं, ड्राई मशरूम्स है, बेबीकॉर्न है, ये सब हम डाल लेंगे इसके अंदर। उसके बाद हमने 1 टेबल स्पून लेमन जूस ले लेना है, 1 टेबल स्पून हमने विनेगर ले लेना है इसके अंदर, और 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर चिली सॉस ले लेना है। और चिली सॉस होता है ये चिली सॉस हमने यूँ ज़्यादा लिया है कि ये हॉट एंड सावर सूप जो होता है ये सावर भी होता है और स्पाइस भी होता है, तो इसलिए हमने इसके अंदर चिली सॉस थोड़ा बढ़ा के लिया है। अगर आपको लगे कि कम है तो आप थोड़ा और बढ़ा लीजिएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम स्पाइस दिखाए थे इसके कि इसमें चिकन पाउडर, शुगर, सॉल्ट, वाइट पेपर ये सब चीज़ें जाती हैं और मैंने वही चीज़ें इसमें डाली हैं। 1 कप जो 1 बाउल बनता है सिंगल का, हम उसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो चिकन पाउडर डालते हैं, ½ टी स्पून इसमें सॉल्ट डालते हैं, 1 टेबल स्पून इसमें शुगर डालते हैं, ½ टी स्पून इसमें वाइट पेपर डालते हैं। और ये एंड में हम इसमें डार्क सोया सॉस डालेंगे जो कि ये हॉट एंड सावर ब्लैक की तरफ जाएगा। देखने आप इसका कलर देख सकते हैं, लाइट ब्राउनिश भी होगा और ब्लैकनेस भी आएगी इसके अंदर। ज़्यादा भी नहीं डालेगा क्योंकि डार्क सोया सॉस जो होता है वो सॉल्टी ज़्यादा होता है, ये कि सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा, आपको सॉल्ट ज़्यादा लगेगा इसके अंदर। और इसका कलर भी बहुत डार्क, अभी देखिए कलर बिल्कुल अच्छा है इसका, ब्राउन भी लग रहा है, ब्लैक भी लग रहा है। प्रोसेस में हम कॉर्नफ्लोर डाल के थोड़ा सा थिकनेस को लेकर आएंगे इसमें, हल्का सा थिकनेस लाएंगे फर्स्ट टाइम में। देख सकते हैं आप ये हल्का हल्का थिक हो गया है।
वाटरी नहीं है, थोड़ा थिकनेस पे चली गई ये। अब इसमें हम एग डालेंगे। एग जो है आप 1 टेबल स्पून ले लें, इनफ होगा 1 कप के लिए। और सबसे अच्छी बात ये कि इस चीज़ को नोट करें कि जिस तरह मेरा स्पून चल रहा है आप भी कोशिश करें आप इसी तरह अपना स्पून चलाएं, क्योंकि होता ये है कि हर कोई सूप बनाता है तो बहुत स्पीड से मतलब कि अपने स्पून को चम्मच को चलाता है। तो अब देखें इसमें अगर हम लाइटली इसको चलाएंगे तो इसमें जो अंडा डाला है हमने वो टूटेगा नहीं, प्रॉपर चूरा नहीं होगा, मीन्स के इसके पीसीस होंगे। पीसीस में होगा तो वो अच्छा लगेगा, चूरा हो जाएगा तो वो बिल्कुल मैश हो जाएगा और नज़र भी नहीं आएगा। अभी देखें इसमें आप अंडा देख सकते हैं कि इसमें अंडा दिख रहा है, ये अंडा है। ये चिकन तो इसमें बिल्कुल माइंस हो जाता है, बिल्कुल चिकन भी वाज़े नज़र आएगा और आपको अंडा भी नज़र आएगा। अगर आपको लगे ज़्यादा थिक हो गया तो आप स्टोव का पानी इसमें यूज़ कर सकते हैं मज़ीद के इसको नॉर्मल वे पे लाने के लिए। एंड में मैं इसमें जो ग्रीन अनियन है ये एंड में इसमें डालूँगा। ये वेजिटेबल्स होती हैं जो कि एंड में यूज़ करी जाए तो अच्छी, ये सूप में नज़र आती हैं। अगर आप इसको स्टार्टिंग में डाल देंगे या मिड में डाल देंगे तो फिर वो नज़र नहीं आएगी, वो मैच हो जाएगी। देखें आप इसमें देखें ग्रीन अनियन बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आ रही होगी आपको। ये इसका एंड है, ये सूप हमारा रेडी हो गया है। इसके अलावा इसके अंदर कॉम्बिनेशन नहीं जाएंगी, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं जाएगी। थिकनेस भी इसकी नॉर्मल आ गई है, इसका कलर भी बिल्कुल अच्छा सा कलर आ गया है, ना ज़्यादा ब्लैक है ना ज़्यादा ब्राउन है, नॉर्मल कलर है इसका बिल्कुल। ये देखें ये है हॉट एंड शावर ब्लैक सूप जो कि रेडी हो चुका है। आपने इसको मतलब कि रेडी होते हुए भी देखा है, इसकी इंग्रेडिएंट्स भी देखी हैं और स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस था मेरा वो भी आपने देखा। इसको हम जो है सर्व जो करते हैं वो क्रैकर्स के साथ करते हैं और लोग इससे बहुत इंजॉय करते हैं। क्रैकर्स जो होते हैं हर रेस्टोरेंट्स में चाइनीज़ में इजीली मिल जाते हैं और ये लोग बहुत पसंद भी करते हैं, उसके बाद बहुत इंजॉय भी करते हैं क्रैकर्स के साथ सूप। ये इसकी रेसिपी है और इस चीज़ को आप देखें, इसको बनाएं भी घर के अंदर और इंजॉय करें। थैंक यू।